जय जगन्नाथ आप सभी को। आज हम आए हैं जाजपुर में अभी हम जिस पुल के ऊपर खड़े हैं ये है जो गेंगुटी रिवर। आज मेरे साथ मेरा छोटा सा भाई आया है, तो आज हम जा रहे थे उदयगिरी और रत्नगिरी जो घूमने के लिए। तो फिलहाल अभी हम उदयगिरी से 4 किलोमीटर दूर है। तो अभी आप जो देख रहे हो ना, ये जो पहाड़ है मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज हम इसी पहाड़ों के बीच में आपको लेकर जाएंगे, जिसमें आपको उदयगिरी और रत्नगिरी देखने को मिलेगा। आज ये हमारा प्लान नहीं था यहाँ पे आने के लिए, बस ऐसे ही बैठे थे घर पे। हमने सोचा चलो आज चलते हैं, घूम के आते हैं। तो पहले हम सोच रहे थे कि हम बिरवाजा जाएंगे और कुसुमा जाएंगे, फिर हम आधी रास्ते में हमने अपना प्लान चेंज कर दिया कि नहीं, हम सीधा जाएंगे उदयगिरी और रत्नगिरी, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत बार जा चुके थे। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टाइम तो मैं आया था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसके साथ आया हूँ। तो मैं सोचा चलो आज थोड़ा सा पहाड़ों में घूम के आते हैं, क्योंकि विंटर का जो मौसम है। होप करते हैं आप मेरी तरह हेल्दी होंगे और फिट भी होंगे। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, और यहीं से हम आपको सीधा मिलते हैं जो उदयगिरी गेट के सामने। ठीक है, अभी हम आकर पहुंच गए हैं उदयगिरी के एंट्रेंस के सामने। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे इसका जो बोर्ड जो लगा है, और ये रहा आपका अंदर जाने का जो गेट। और चले मैं आपको दिखाता हूँ इसका पीछे आपका जो बाइक का जो पार्किंग के लिए जो एरिया है। आपको वहाँ पे कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज देने के लिए ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। अंदर जाने से पहले गाड़ी आपको कहाँ जो रखना है वो जगह मैं आपको जो दिखाता हूँ। चलिए, ये रहा यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह, और ये है यहाँ का एंट्रेंस। हमारा भाई चला आगे, हम चलते हैं सीधा इसके पीछे। चलो, आप जब अंदर जाओगे आपको कुछ ऐसी मूर्तियाँ आपको दिखेगी। ये जगह आपको उदयगिरी मौजीपुरा गांव के बीच में पड़ता है। जाजपुर से आपको ये जगह कम से कम आपको 46 किलोमीटर आसपास आपको पड़ेगा। आपको कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा यहाँ पे आने के लिए। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ उड़ीसा के अंदर से भी आते हैं, कुछ उड़ीसा से बाहर से भी आते हैं। यहाँ पे आपको नो प्लास्टिक, नो पॉलीथीन और किसी भी तरह का नशीला पदार्थ आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका रेस्ट्रिक्शन है। और ये है यहाँ का गार्डन का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह पे आपको टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए, पहले भी मैं यहाँ पे आया था अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह तो है, लेकिन फिलहाल के लिए टूट गया है। इस जगह पे आप आराम से आइए, खाइए, पिए, घूमिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। बस आपको थोड़ा सा गंदगी का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी फैलाना अलाउ नहीं है। ये जगह हमारा 5th सेंचुरी में अशोक सम्राट जी ने बनाया था, उनके शासन काल में। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिज्म लोग रहते थे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, लेकिन 1500 सेंचुरी के आसपास दिल्ली का जो मुग़ल दरबार का जो हमारा
राजा लोग थे, उन्होंने इस जगह पे आक्रमण करके इस जगह को तोड़ दिया था। इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले सारे बुद्धिजीवी लोग अपना अस्तित्व बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का अपने हाथों से तोड़कर उन्होंने मिट्टी में दफन कर दिया था। और कुछ चीज़ें आपको मिट्टी के ऊपर से भी दिखेगा और कुछ चीज़ें अभी तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पे खुदाई करके इन सभी चीज़ों को मिट्टी के अंदर से रिकवर कर रहे हैं। 1500 सेंचुरी से लेकर कम से कम 16th और 17th सेंचुरी से लेकर उस समय दिल्ली का जो शासन काल में जो राजा लोग बैठे थे, चाहे वो अकबर हो या फिर औरंगजेब, बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक थे। उन्होंने इन जगह पे आक्रमण करवा के यहाँ पे सारी चीज़ें तो तोड़ फोड़ दिया था। यहाँ पे जितने भी बुद्धिज्म लोग रहते थे, यहाँ पे बच्चों को शिक्षा देते थे। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस जगह को उड़ीसा का डायमंड ऑफ ट्रांकल भी कहा जाता है, क्योंकि अशोक सम्राट जी ने यहाँ पे 10 बुद्धिज्म स्कूल बनाए थे। फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ 4 ही स्कूल है जो अभी तक मिल पाया है, बाकी 6 अभी मिलना और बाकी है। पहला है उदयगिरी, दूसरा है रत्नगिरी, तीसरा है हमारा ललितगिरी, उसके बाद है हमारा पुष्पगिरी। और यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह लगाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर किया है। और आप लोग इस जगह के बारे में जानना चाहते हो तो थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ करके आप लोग देख सकते हो। उस तरह भी बहुत सारे लोग रहते हैं और उस तरह भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। और ये जो क्या वेल आप देख पा रहे हो, ये रॉक कट वेल है। इस तालाब के अंदर 3 सोने का कलश अभी भी है और ये कुआं कुछ आपको ऐसा दिखता है। और जितने भी पत्थर आप देख पा रहे हो ना, ये सारी पत्थर इन्हीं पहाड़ों से काट कर लाया गया था। यहीं के लोगों ने इनको ये जगह बनाने में उनकी मदद किया था। इस कुएं का हाल कुछ ऐसा है, देख करेंगे कितना पुराना स्ट्रक्चर है। चलिए चलते हैं अब सीधा ऊपर की तरफ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये जगह पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच है। पहले जब आया था ये रास्ता बन रहा था, लेकिन बरसात का मार खा के रास्ता का हाल कुछ ऐसा हो गया। मेरे घर से तो कम ये जगह आपको 46 + 25 और आना जाना मिलाकर आप कैलकुलेट कर लो, कम से कम 200 के आसपास तो हो ही जाएगा। और लॉन्ग राइड पर जब भी जाओगे ना, आपका बैक में पेन बहुत रहेगा। एक बार आप
लॉन्ग राइड पे आओ, कम से कम 3-4 दिन आपको घर पे बिस्तर पे पड़े तो रहना ही है, क्योंकि जब तक आपका बैक का पेन ख़त्म नहीं होगा ना तब तक आप लॉन्ग राइड कर ही नहीं पाओगे। और ये रहा अशोक सम्राट जी के द्वारा बनाया गया कुछ चीज़ें जो कि 5th सेंचुरी में हमारी उड़ीसा में बनाया गया था। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया था, जितने भी बुद्धिज्म जो टीचर्स थे वो लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। और ये जो नाला आप जो नीचे देख रहे हो ना, ये बरसात का पानी को स्टोर करने के लिए बनाया गया है। इसको मुगलों ने तोड़ दिया था जब अकबर राजा था, तब उसने भी इस जगह पे आक्रमण किया था। और जब औरंगजेब जब 16th या 17th के आसपास राजा बना, वो भी इस जगह पे आक्रमण करके हमारी सारी धरोहर को उसने भी तोड़ दिया था। चले मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो पत्थर आप जो देख रहे हो ना, ये सारे पत्थर यहीं से लाया गया था और इन्हीं पहाड़ों से। और यहाँ से कुछ पत्थर हमारे आरडी में भी गया था, क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर बनाया गया है ना, वो सारा का सारा पत्थर इन्हीं पहाड़ों से गया था। और जितने भी पुजारी लोग वहाँ पे रह के पूजा करते हैं ना, वो लोग भी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट से ही जाते हैं। इनको केंद्रपड़ा का राजा ने उनको वहाँ पे मंदिर का पूजा करने का मौका उन्हीं लोगों को ही दिया था। इसको उड़ीसा का डायमंड ऑफ ट्रायंगल भी कहा जाता है। देख पा रहे होंगे कितना ऊंचा ऊंचा आसन है। यहाँ पे भी पहले भी बुद्ध देवता का प्रतिमा भी होता होगा, लेकिन मुगलों ने सारे चीज़ें तोड़कर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये तो बस आपका मैं और नीचे की जगह में आपको दिखा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं कोई भी कट में नहीं डालना चाहूँगा। ये सारा वीडियो अनकटिंग बनाऊँगा, क्योंकि पहले जब मैं आया था यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चीज़ें मैं दिखाया था, उसे कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं दिखाया नहीं था। लेकिन इस बार मैं आपको पूरी अनकट वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा। ये जगह जितना खूबसूरत दिन में दिखता है, रात में उतना ही ज़्यादा भयानक दिखता होगा। और यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूटा फूटा मूर्ति नीचे भी खड़े हैं। आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक से वॉच भी नहीं करते और वीडियो छोड़ के चले जाते हो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत तो करता हूँ, कम से कम आप लोगों का सपोर्ट भी थोड़ा सा चाहिए। अभी हम और जाएंगे ऊपर की तरफ। चलिए आपको सीधा मिलते हैं। और ऊपर है माँ काली का टेम्पल, आपको डायरेक्ट जगह वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। लिखा गया है ये महाकाली टेम्पल है, बट यहाँ पे कुछ बोर्ड लगाया गया है जिसे लिखा है महाकाल टेम्पल। और ये रहा यहाँ पे कुछ मंदिर का टूटा फूटा कुछ अवशेष आप लोग देख रहे होंगे। ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, आप अगर आओगे ना तो आपका मन नहीं करेगा ये जगह छोड़कर जाने के लिए। सच कहता हूँ, मुझे पहाड़ पसंद है, जंगल पसंद है, और कुछ ऐसी मार्बल और आइकॉनिक चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये रहे सामने बुद्धदेव।
आप लोग देख रहे होंगे। और यार यहाँ पे बहुत सारे पुराने घर अभी फ़िलहाल के लिए बनाया गया है, लेकिन जो कि हमारे देश की इतिहास हमें बता रहा है। ये जगह पूरी तरह से खाली है, कोई नहीं रहता इधर। और कभी कभार दूसरे देशों से जितने भी बुद्धिज़्म है वो लोग यहाँ पे आते हैं और मेडिटेशन करते हैं, करके फिर चले जाते हैं। वो लोग उदयगिरी में भी आते हैं, ललितगिरी में भी आते हैं, रत्नगिरी में भी आते हैं, पुष्पगिरी भी जाते हैं। और ये रहे हमारे बुद्धदेव, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और कृपया करके किसी भी चीज़ को ना छेड़ें, क्योंकि ये हमारे देश का इतिहास का धरोहर है। कृपया करके इसका सम्मान करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा। और ये रहा, और यहाँ से पहाड़ कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं दूर से थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। देख पा रहे होंगे। और मेरा भाई भी वीडियो बना रहा है। वो मुझे रास्ते में आते वक्त पूछ रहा था क्या है इधर क्या है। मैं बोला थोड़ा सा सब्र तो रख, मैं तुझे लेकर जाऊंगा और पैसा वसूल हो जाएगा, पैसा पानी में नहीं जाएगा। और यहाँ से देखो क्या ही दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देखो, देख पा रहे हो ना कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। दूर से देखो, पहाड़ देखो, बाकी चीज़ें देखो, और यहाँ की चीज़ें देखो। मैं आपको पीछे जाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया, वो है यहाँ से ये जो नीचे में जो चीज़ें हैं ना, वो कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग देख रहे होंगे। वो कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उस पहाड़ में आप जो दूर में जो पहाड़ जो देख रहे हो ना, वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि ये जंगल का इलाका है, तो सूरज ढलने से पहले आपको यहाँ से निकल जाना है, ठीक है। उस पहाड़ में भी थोड़ा बहुत अवशेष है, और यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं, पहाड़ है, जंगल है, इन्होंने अपनी आँखों से अपनी तबाही का मंजर इन्होंने खुद देखा है। सो ज़्यादा कुछ डिटेल्स आपको देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नेचर हमेशा गवाह रहता है कि इंसान किस हद तक इन सब चीज़ों को बर्बाद कर सकता है।